नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मेरे को लगता है कि हमारे सामने जो शख्स अभी बैठे हुए हैं, इनको देख के आप समझ गए होंगे कि भाई आज हम किस फार्म पर मौजूद हैं। तो आज हम सर के उदयपुर वाले फार्म पर हैं। हमारा सौभाग्य है कि सर उदयपुर में ही थे। सर का फ़ोन आया और एकदम बॉन्डिंग ऐसी बैठी कि भाई घोड़े के जो रिजल्ट हैं, घोड़े हालांकि पुणे के अंदर ही हैं, पर जो जितने भी रिजल्ट हैं वो सब सारे रिजल्ट उदयपुर के अंदर हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आपको राजरतन घोड़ा तो बहुत बार दिखा दिया है, पर राजरतन घोड़े के जितने भी रिजल्ट हैं वो आपको दिखाए जाएं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्ते प्रदीप जी, आपका एसडी स्टड फार्म में स्वागत है। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो सर वैसे तो मेरे को लगता है कि घोड़े वाले सारे लोग जानते ही हैं घोड़े की वजह से, पर तब भी जो नए लोग जुड़ते रहते हैं उनके लिए एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने जो फार्म की पुणे की लोकेशन और उदयपुर की लोकेशन क्या है? जी प्रदीप जी, मेरा नाम हुसैन साबूवाला है हम्म, और हमारे स्टड फार्म का नाम एसजी स्टड फार्म है। बिल्कुल। मैंने हमारा वर्ड इसलिए यूज़ किया कि हम दो भाई हैं। हम्म, एक तो मैं हूँ हुसैन साबूवाला और मेरा छोटा भाई मुस्तफ़ा साबूवाला है। बिल्कुल। हमारे दो बाजू फार्म है, एक उदयपुर में। हम्म, अभी उदयपुर में ये फर्स्ट टाइम अपना इंटरव्यू हो रहा है, बिल्कुल। नहीं तो मैंने इसके पहले जब भी इंटरव्यू दिया वो वो पूना में ही पुणे के दिया। ही दिए। पुणे में जो हमारा फार्म है वो तलेगांव में है। वहाँ पे हमारे सारे घोड़े और घोड़ियाँ रहती है और हमारे जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सारे रिजल्ट्स हम उदयपुर, एक बार 5 महीने के ऊपर हो जाते बच्चे तो उदयपुर शिफ्ट यानी कर दो देते जगह फार्म डाइवर्ट कर रखा हैं। है। दो जगह फार्म डाइवर्ट कर रखा तो है। सर अगर हम बात करें अभी हमारे पास में टोटल घोड़ा घोड़ी कितने हैं उदयपुर टोटल और पुणे में दोनों जगह मिला के? टोटल घोड़ा घोड़ी यूँ तो प्रदीप भाई गिने नहीं है, हम्म, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा यहाँ पे 12 घोड़े हम्म, और पूना में 13 हो गए, तो तकरीबन 25 घोड़े हैं अभी। 25 घोड़े हैं। राइट। तो सर आज सबसे मेन मेरे को लगता है कि राजरतन घोड़ा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, सारे लोग उस घोड़े को जानते हैं। हमने जी पहले भी उसकी प्रदीप जी, पुणे में जब आप थे 3 बार वीडियो बना भी रखी है। ज़रूर ज़रूर, और बहुत आज ज़रूर, हमारा जो मेन उद्देश्य है भाई उसके हम रिजल्ट लोगों को दिखाएं। यही तो मेन अपना। हाँ, पर रिजल्ट से पहले मेरे को लगता है कि जो हमारे नए लोग हैं वो ये सोचेंगे भाई राजरतन घोड़ा है कौन सा। तो उनके लिए भी हम थोड़ा सा क्या है, राजरतन घोड़े को मेरे को लगता है कि लोगों को दिखाएं, जिससे जिन लोगों ने नहीं देखा होगा उन वो भी देख लेंगे और जिन्होंने देखा है वो भी एक बार नज़र मार जी लेंगे। प्रदीप जी। तो सर अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है इसका नाम है स्टेलियन राजरतन। राजरतन। अगर बात करें सर राजरतन का बाप कौन है? राजरतन का बाप है राज तिलक राज तिलक। और राजरतन का जो दादा है वो है राज श्रृंगार। राज सिंगार। हाँ, राज श्रृंगार और राज तिलक जो है ये दोनों घोड़े उदयपुर पैलेस में खड़े थे हम्म, और आज बाप भी नहीं है और उसका दादा भी नहीं है। बिल्कुल। और इसकी घोड़ी थी जो राजरतन की माँ है, हम्म, उसका नाम राजनंदिनी था। ये प्रताप कंट्री में थी, नरेंद्र बाबू जी थी उनके वहाँ थी। और ये घोड़ी वहाँ से फिर अपना प्रताप कंट्री से निकल के ये आई अपने उदयपुर में और फिर ये बच्चा रहा है दिनेश जैन जी के पास, बिल्कुल। जो अपने कृष्णा रांच स्टड फार्म उदयपुर में। और फिर यहाँ से वहाँ से ये बच्चा सेल आउट होके गया था गुजरात, बिल्कुल। और गुजरात से फिर ये हमारे पास आया। तो सर दिनेश जी के पास में जब ये बच्चा था, जब कितनी उम्र का था? और गुजरात जब पहुंचा, यानी उन्होंने जब लिया जब कितनी उम्र का था? और आपने जब लिया जब ये कितनी उम्र का था? दिनेश जी के पास ये बच्चा जब सेल आउट हुआ था वो तो दिनेश जी एक्चुअल बता पाएंगे, हम्म, लेकिन जहाँ तक मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था समथिंग 3 महीने या 4 महीने का था तब ये बच्चा बिक चुका था। हम्म, और पर ये बच्चा डायरेक्ट गुजरात गया नहीं, ओके। ये बच्चा दिनेश जी के पास तकरीबन 15 महीने 20 महीने तक हम्म, उन्हीं के पास स्टेबल रहा। हम्म, और अराउंड 20-22 महीने की उम्र में ये दिनेश जी के यहाँ से गुजरात गया। बिल्कुल। और गुजरात के यहाँ से जब ये अराउंड 5 इयर्स का है, हम्म, उसकी उम्र हो गई होगी, बिल्कुल। तब ये बच्चा मेरे पास पूना आया था। पूना नहीं आया, सॉरी, फर्स्ट इनिशियल फार्म जो है प्रदीप जी वो हमारा उदयपुर ही है। हम्म, तो फर्स्ट हमारा वो बच्चा उदयपुर आया। बिल्कुल। फिर उदयपुर से आप पुणे ले हाँ, गए फिर हो। उदयपुर में 2 साल रहा और फिर यहाँ से पूना गया। तो सर आपने जब खरीदा था जब क्या उम्र थी राजरतन की? 5 साल। 5 साल। हाँ जी। तो सर ये घोड़ा कैसे नजर में आया और क्यों लगा कि ये घोड़ा लेना चाहिए? सर मैंने गुजरात में हमारे फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल था, मैंने उनसे एक घोड़ी ले रखी थी। तब उस टाइम पे मैंने उनको बोला था कि मुझे एक स्टैलियन भी चाहिए। बिल्कुल। तो एक्चुअल में उन्होंने मुझे दूसरे स्टैलियन की फ़ोटो भेजी थी, लेकिन उस वक्त पे मुझे ये घोड़ा स्क्रीन में ये घोड़ा भी दिख गया था। बिल्कुल। तभी मुझे ये अबलग घोड़े का पहले से ही शौक था, तो मुझे ऐसा था कि एक अबलग घोड़ा अपने पास होना चाहिए। और इत्तेफाक से ये घोड़ा तब जब मैंने लिया था 2018 में, बिल्कुल। तब लाइन चालू हो गया था, लेकिन उतना क्रेज़ भी नहीं था।
और ये पैलेस लाइन का घोड़ा था। तो इसकी पेडिग्री भी बहुत स्ट्रांग थी और इसकी ब्लड लाइन भी बहुत स्ट्रांग थी। तो एक उम्मीद थी कि यार एक अच्छी पेडिग्री और एक अच्छी स्ट्रांग ब्लड लाइन का घोड़ा अपने पास होना चाहिए, तो वो दिमाग में विचार रख के मैंने ये घोड़ा लिया। तो सर अगर हम जैसे बात करें अब राज रतन की, हाँ जी। तो राज रतन को यानी कि कितनी घोड़ियों पे आपने यानी कवर करा है अभी तक, प्रदीप और जी, यानी कि और राज रतन की फीस क्या रख रखी है? प्रदीप जी, पहले तो क्या हुआ था, इनिशियल 2 साल तो मैंने घोड़े को कोई कवर किया ही नहीं था। उसके बाद में मैंने सिर्फ अपने फार्म की घोड़ियों पे राज रतन को छोड़ा था। बिल्कुल। और इक्की दुक्की बाहर की एक मेरे कोई जान पहचान वाले लोग होते तो उन पे छोड़ा था। फिर राज रतन के साथ मैंने अब जाके राज रतन को डिसाइड किया है कि चलो अब मैं राज रतन को भी बाहर कवरिंग के लिए अवेलेबल कर क्योंकि मेरे को लगता है डिफरेंट लाइन का घोड़ा है। डिफरेंट लाइन का घोड़ा है। मैंने लास्ट टाइम पे भी जब पुष्कर आया था, बिल्कुल। उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि मैं इसको छोड़ूंगा, तब भी मैंने वो 2-3 घोड़ियों पे छोड़ा और फिर मैंने बंद कर दिया। लेकिन अब मैंने मेरा पूरा मन बना दिया कि नहीं, अगर उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे और मैं भी ये चाहता हूँ कि ठीक है, अगर मारवाड़ में कुछ अच्छी अभी क्या हुआ है कि एक ही लाइन बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, तो कल फ्यूचर में इन ब्रीड और लाइन ब्रीड के चांस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो उसको अगर आज एक डिफरेंट लाइन का और एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री का अगर घोड़ा क्रॉसिंग के लिए मिलता है तो ठीक है। इस वजह से मैंने दिमाग में सोचते हुए अब राज रतन की क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी है। तो सर अगर इसकी अगर हम बात करें, कवरिंग फीस कितनी रख रखी है अभी? मेरे को कवरिंग का इतना कुछ ज़्यादा ये नहीं है, पर ठीक है कि एक नॉमिनल फ़ी है, अराउंड 51,000 के करीब मैंने इसकी फ़ी रखी है। बिल्कुल। बाकी सर इसकी बात करें, आप उम्र कितनी हो गई है अभी? अभी राज रतन की उम्र है 2012 मई में पैदा हुआ घोड़ा है। हाँ। उस हिसाब से अभी 11 साल और 2-3 महीने ऊपर हो गए। और सर हाइट में बात करें तो हाइट 64 प्लस है राज रतन की। 64 प्लस है। हाँ जी। बाकी सर ये खुले अबलक में आता है कि बंद अबलक में? बंद अबलक में। बंद अबलक में। पहले स्लैंग के मैक्सिमम घोड़े बंद अबलक में ही आते। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि आपके पास में आने के बाद में ये थोड़ा सा और चमका है, बोल सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ में ये बोल सकते हैं कि हैंड इन हैंड है ये घोड़ा। ये घोड़ा मेरे वजह से चमका या मैं घोड़े के वजह से चमका, आप कुछ भी मान सकते अब वो कुछ भी मान लीजिए, लेकिन हम हैंड इन हैंड चल रहे दोनों साथ में। बिल्कुल। राज रतन ही हुसैन सबू वाला है और हुसैन सबू वाला ही राज रतन। दोनों एक ही है, कैसे भी बात कर लो, कैसे भी बात कर लो आप। तो सर हम जैसे बात करें अभी यानी कि इसकी अभी कितनी घोड़ियां प्रेग्नेंट होगी जिनके बच्चे मार्केट में आने वाले हैं? जो बच्चे हैं उनकी हम बात करेंगे, पर जो आने वाले कितने घोड़ियां होंगी ऐसी? राज रतन को मैंने अभी यहाँ उदयपुर में जो दे रखा था 3 घोड़ियों पे, उसमें से 2 घोड़ियों के तो रिजल्ट आ गए उदयपुर में। सॉरी, इसका एक रिजल्ट है। बिल्कुल। वो हमारे फार्म से 3-4 किलोमीटर दूरी है, वो अबलक फिली है। और एक रिजल्ट मेरा बाहर पूना में, लातूर में अभी इस साल जो आया लेटेस्ट, जो अभी 2-2.5 महीने की वो बच्ची है, वो भी अबलक फिली आई है। बिल्कुल। और दूसरा राज रतन के जो रिजल्ट है, अगर इसको अगर अपन कर लेवे तो एक पूना में नीलेश दोरे पाटिल जी के पास इसकी एक कुमेद बच्ची खड़ी है। एक बच्ची आई है, वो मैं शूट करके आया था अभी। बराबर। और एक आधा बच्चा और हो सकता है। इसको छोड़ के बाहर मार्केट में अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन होगा तो एक आधा होगा, बाकी तो सब अपने टोटल फार्म पे। रिजल्ट कितने होंगे सर? 7 एक बाहर अगर रिजल्ट की गिनूं तो 2 1 3 5 6 रिजल्ट होने चाहिए बाहर, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके मिला के या नहीं, मेरे छोड़ के 4 से 5 रिजल्ट होने चाहिए बाहर। तो सर घोड़ा डीएनए करा रखा है? हाँ जी, डीएनए हमने करवा रखा है। कितना टाइम हो गया डीएनए कराए हुए? डीएनए लास्ट ईयर जो ये बोनी बन्ना ने जो महाराष्ट्र का टूर किया था, तब वो हमारे फार्म पे आए थे, शायद लास्ट जून जुलाई में। बिल्कुल। जून में आए थे जहाँ तक मुझे ध्यान है। तब हमने इसका ब्लड हेयर सैंपल दे दिया था और डीएनए अभी हो चुका है इस घोड़े का। तो सर हम बात करें, जो हमारा वीडियो बनाने का सबसे मेन उद्देश्य था बच्चे दिखाना, राइट। क्योंकि राज रतन घोड़ा हमने लोगों को इतना दिखा दिया है कि अभी उसके बारे में हम ज़्यादा पूछें तो हमारे को खुद को शर्म आने लग जाएगा कि बार बार क्या पूछें। वो तो प्रदीप जी नए यूजर के लिए अपन ने इतना बताया, क्योंकि कोई भी रिजल्ट अगर बताएंगे तो बाप का होना बहुत जरूरी है, तो ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि बाप है और रिजल्ट क्या है। और बच्चों को दोनों को दिखा देंगे तो आदमी क्या कंपेयर कर सकता है और रिजल्ट कैसे दे रहा है घोड़ा, वो भी एक आइडिया आती है लोगों को। तो सर हम बात करें अभी इसके रिजल्ट की, जो अपने फार्म पर मौजूद है, तो जो सबसे पहले जो बच्ची हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम प्रेस्ली है। प्रेस्ली। ये हमारे फार्म में ऐसा समझ सकते हो जैसे राज रतन पहला घोड़ा आया, वैसे इसकी माँ भी हमारे फार्म की पहली घोड़ी थी।
बिल्कुल। वो घोड़ी भी हमारे यहाँ उदयपुर में ही आई है। और इत्तेफाक ये हुआ है कि दिसंबर में ये घोड़ी यहाँ ही ब्रीड होके गई थी। दिसंबर नहीं, सॉरी, दिसंबर एंड राइट 28 दिसंबर के करीब ब्रीड हुई थी। और फिर ये घोड़ी पूना और ये घोड़ा दोनों भी पूना शिफ्ट हो गए थे। तो बाकी उम्र क्या है सर अभी प्रेस्ली की? प्रेस्ली की उम्र है अभी 32.5 महीने। 32.5 महीने। राइट। तो 2 दांत में लग गई सर क्या मिल्क टीथ? नहीं, अभी तक मिल्क टीथ ही है। मिल्क और टीथ 2 ही है। महीने को कम से कम प्रदीप जी ये दांत नहीं करेगी। 2 महीने और नहीं करेगी? अभी तो जस्ट मेल निकालना शुरुआत की है, हाँ। तो और 2 महीने तो कम से कम दांत नहीं करेगी। और सर हाइट में बात करें तो हाइट में कितनी है? हाइट में प्रदीप जी ये 64 प्लस है। 64 प्लस? 64 से खुला खुला बाहर 64.5 है। 64.5 है। हाँ जी। तो अगर सर मार्किंग की बात करें तो मार्किंग में क्या है? मार्किंग में माथे पट्टा और 3 पैर व्हाइट। 3 पैर सफेद है। हाँ जी। बाकी सर जो आप इसकी माँ की बता रहे थे, तो माँ किस लाइन की है उसके बारे में कुछ डिटेल है क्या अपने पास? माँ जो हमने ली थी गुजरात से ली थी, जहाँ से राज रतन आया था, उसी फ्रेंड सर्कल में से मुझे इसकी माँ आई थी। बिल्कुल। माँ भी इसकी बहुत बड़ी घोड़ी है। माँ का मुझे ये बताया है कि कच्छ में घोड़ा कच्छ केसरी नाम का वो है, और कोई तो बड़ी उधर जूनी ओद है। माँ की जो माँ थी, यानी कि ये जो बच्ची खड़ी है, इसकी जो नानी थी वो कोई तो जूनी ओद की लाइन की घोड़ी थी। बिल्कुल। उस हिसाब से ये जो इसकी माँ है, इसने हमारे फार्म पे जो अभी ये राजकीर्ति प्रेस्ली ये फर्स्ट रिजल्ट दिया है, और इसका और एक रिजल्ट आया है। ये प्रूवन घोड़ी है और काफी अच्छे रिजल्ट ये घोड़ी हमारे फार्म पे दे तो सर हम प्रेस्ली की बात करें, क्या क्वालिटी आप देखते हो? आपको अपने हिसाब से बताना है कि क्या क्वालिटी देखते हो आप प्रेस्ली सर में? अभी हमारे घर के बच्ची है, हम हमारे लिए तो दी बेस्ट है साहब। मैंने इसलिए पहले आपको बोला अपने हिसाब से बताना, दूसरे के हिसाब से नहीं बताना। नहीं, हमारे हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो आज 32 महीने की उम्र में मेरे को लगता है कि आज पेट इतनी की बड़ी जो लेंथ आज इसका जो अपना बैरल है, हाँ, इस टाइप की घोड़ी तो आज जो बड़ी बड़ी जो 5-5, 6-6 साल की घोड़ी भी हो जाती है, हाँ, तो भी इस लेवल का बैरल और इस टाइप की लेंथ उसमें हो नहीं सकती है। प्रदीप जी, घोड़े जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट पैरों से होते हैं। आज इसके पैरों की मजबूती देखिए, इसकी छाती देखिए, इसके पुट्ठे देखिए, प्लस इसकी लेंथ, इसका बैरल देखिए, और घोड़ी पीछे से जितनी हैवी है उतनी आगे से पतली है। यही तो मारवाड़ की खासियत होती है। घोड़ी का मनिया देखिए, आज परफेक्ट थ्रोट लैच है इसकी, परफेक्ट नेक कैरेज है इसका, फेस देखिए परफेक्ट रिफाइंड है एकदम, जो मीडियम साइज होना चाहिए मारवाड़ का वो साइज का इसका फेस है, और कान परफेक्ट है, कानों का अलाइनमेंट, कानों की सेटिंग परफेक्ट है। आज इससे बेटर रिजल्ट और क्या चाहिए अपने को? जो हमने उम्मीद की थी उससे भी बेटर रिजल्ट। तो सर आपको क्या लगता है, अभी जैसे घोड़ी बच्ची 64.5 इंच की है, क्या लगता है कितना और चले जाएगी? हमारे लिए तो ये भी बहुत है, अब जो हो हाँ। वो मालिक चाहे। बाकी मेरी उम्मीद है 66 इंच तक जानी चाहिए। 66 इंच तक जानी चाहिए जिस हिसाब से ग्रोथ ले रही है, और कंटिन्यू ग्रोथ में ही चल रही है अभी भी, तो मिनिमम 66 तो मैं बोल सकता हूँ, फिर आगे तो मालिक के हाथ में। तो बाकी सर हम लोगों को जो दूसरा रिजल्ट दिखा रहे हैं, जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है, अबलग बच्चा है ना? अबलग बच्चा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम हरक्यूलिस है। हरक्यूलिस? हाँ जी। मेरे लगता है नाम थोड़े इंग्लिश वाले रख दिए, क्या बात है? नाम इंग्लिश वाले नहीं है, जिस टाइप के जो बच्चे हैं, जिस टाइप के जो आज ब्रीड है, या जिस टाइप के जो फोल खड़े हैं बच्चे, उसी के हिसाब से नाम हमने सोच के रखे। जैसे ये बच्चा झंड का झंड और बड़ा बच्चा है, उस हिसाब से हरक्यूलिस भी जो हमारे दिमाग में जो पिक्चर है, क्या एक वॉर हीरो है और ह्यूज है। हरक्यूलिस मतलब ह्यूज, तो ये बच्चा इन इट सेल्फ ह्यूज है साहब। बिल्कुल। बाकी सर बात करें बच्चे की उम्र कितनी हो गई है? आज ये बच्चे की उम्र 27 महीने की। 27 महीने? हाँ जी। और अगर सर बात करें हाइट की? हाइट ये 65 प्लस है, खुला 65 से बाहर है। मिल्क टीथ में? मिल्क टीथ 27 महीने। और प्रदीप भाई कम से कम मेरे हिसाब से तो 6-7 महीने नहीं करेगा दांत, लेकिन फिर भी आप गारंटेड 4-5 महीने तो दांत और नहीं करेगा ये। पर एक चीज मैं इसमें वही लोगों को बोलना चाहूंगा कि जो बच्चे की हाइट सर बता रहे हैं ना 65 प्लस, वो वास्तव में 65 प्लस है, -2 मत कर देना बस। नहीं, वास्तव में 65 प्लस है। क्योंकि मेरे को लगता है कि सर बिल्कुल पहले मेरे को बोल रहे थे कि सर प्रदीप भाई मैं 1 इंच कम बताता हूँ। मैंने बोला सर लोग तो 2 इंच ज्यादा बताते हैं, तो कम से कम आप परफेक्ट तो बताओ हाइट। नहीं प्रदीप जी, मेन प्रॉब्लम क्या है कि अपन हॉर्स लवर है। आज तक अपन ने अपने फार्म से कोई घोड़े तो बेचे नहीं है प्रदीप भाई, तो अपने कोई डील करना है नहीं। ऐसा नहीं है कि लोग डील करने में गलत बोलते हैं, लेकिन ठीक है, अपनी अपनी बात है।
अपने फार्म पे अपनी चीज़ है, कल कोई अपने पे नाम रखे, ऐसा काम अपन क्यों करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें जैसे बच्चे की, तो बच्चे के अंदर आप क्या क्वालिटी देख पा रहे हो? बच्चे के अंदर साहब खाली उसकी हाइट नहीं है, बाकी शरारती तो है बच्चा ना। बच्चा शरारती है। बच्चे में क्या है प्रदीप जी, खाली हाइट इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ। हाइट के साथ में उसकी लेंथ होनी चाहिए। आज इस बच्चे के अगर आप आगे और पीछे के दोनों के पैरों के बीच की गैप देखोगे तो ह्यूज है साहब। बिल्कुल। और दूसरा उसके बैरल की साइज देखिए। आज मेरे हिसाब से साहब मुझे क्या पसंद है कि स्टैलियन क्या होना चाहिए जो अपने से बढ़ के रिजल्ट दे। बिल्कुल। उस हिसाब से आज मैं राज रतन पे इतना क्यों ट्रस्ट और मुझे इतना क्यों पसंद है या खुशी है उस घोड़े से कि उसने जो भी रिजल्ट दिया, चाहे इसके पहले जो प्रेसली आई और अब ये जो अपना हरक्यूलिस जा रहा है, अगर इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इनमें साइज की कोई कमी नहीं है। साइज घोड़े ने अपने से आगे की साइज दी है, तो उसके वजह से आज प्रोड्यूस घोड़ा होने के वजह से आज प्रोड्यूसर घोड़ा उसी को बोलते हैं। दूसरा अगर इस बच्चे में अगर आप देखोगे तो सेम बाप के जैसे ओवल पुट्ठे, काफी लेंथ वाले पुट्ठे, पुट्ठे शॉर्ट नहीं है, काफी बड़े पुट्ठे और ओवल है सबसे इम्पोर्टेंट। तो बाप से तो ज्यादा हाइट में चला गया है ना। बाप से तो पार हो गया, बाप से तो आज ऊपर हो गया, बाप से तो खुला खुला 1 इंच ऊपर है अभी। भाई सर आपको क्या कहते हो और कितना चला जाएगा? साहब इसका तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा साहब, इसका तो ऊपर वाला जाने और ये खुद जाने, बाकी मुझे नहीं पता साहब। ये जिस हिसाब से ग्रोथ ले रहा है, बाप को अगर बेटे को एक जगह खड़ा कर देते, अगर वो घोड़ा आज तो उदयपुर उल्टा हो जाएगा प्रदीप भाई। मेरे को लगता है कि मजा आ जाता। तो ये बात भी उल्टी हो जाती क्या बेटा बाप लगता और बाप बेटा लगता, क्योंकि अगर दोनों आमने सामने खड़े हो जाते। तो सर जैसे राज रतन को मैंने तो अभी देखा नहीं प्रेजेंट में, है ना। हाँ जी। तो अब बॉडी वगैरह में अगर खड़ा कर देते तो बॉडी में कौन ज्यादा स्ट्रांग लगता है? नहीं, बाप है, बाप हमेशा बाप है साहब। बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए पर बाप हमेशा बाप ही रहेगा साहब। बिल्कुल। भाई सर इस बच्चे को तो शायद जब ये छोटा था, जब इसकी मैंने एक रील भी बनाई थी, वही बच्चा है क्या? ये वही बच्चा है ना। आज से 2 साल पहले जब आप आए थे, नहीं रात के टाइम पे तो आपने प्रेसली की रील बनाई थी, दिन में बनाई थी। दिन में आपने जो वीडियो शूट किया था 12 अगस्त के करीब जब आप आए थे उधर, उस टाइम पे बच्चा 3 महीने के करीब का होने वाला था। मेरे को भी अचानक ध्यान आया, मैंने यार बच्चे आज एग्जैक्ट प्रदीप भाई देख लो 2 साल बाद आप आए तो 24 और 3 27 महीने का बच्चा हो गया। वो मैं कोशिश करूंगा वो रील भी निकाल के और इसमें ज्वाइंट करूं तो आपको पता लगेगा भाई पहले बच्चा कैसा था। जरूर प्रदीप भाई। बाकी सर हम बात करें जो हमारे सामने अभी तीसरा बच्चा खड़ा हुआ है, क्या नाम है इसका? ये तीसरे बच्चे का नाम अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर। बाकी इसकी उम्र की बात करें सर? इसकी उम्र ये जो अपना हरक्यूलिस गया उससे ये बच्चा 1 महीना छोटा है। ये बच्चा अभी 25 महीने का है। 25 महीने का है। हाँ जी, सॉरी 26 महीने का है। 26 महीने का। हाँ जी। बाकी हाइट में बात करें सर? हाइट में बात करें तो ये खुला साहब 63.5 है। 63.5। 63.5 है। और सर मार्किंग में? मार्किंग में इसको पतली स्ट्रिप है, पूरा ब्लेज है लेकिन पतली है नीचे तक, और आगे पीछे के पैर व्हाइट है, जिसमें पीछे का पैर व्हाइट दिखता है और आगे का पैर अगर आप अंदर से देखोगे तो जवाब दिखेगा व्हाइट। मेरे को लगता है पर इसमें एटीट्यूड जबरदस्त है। ये बच्चे की रिफाइननेस अलग है। जैसे हमने पहले वाला बच्चा देखा वो शरारती है थोड़ा सा। मैं एक चीज बोलना भूल गया सर, जो पहले वाला अबलग देखा आपने उसकी माँ रत्नाकर की है, मतलब रत्नाकर लाइन से, सॉरी रत्नाकर का जो बेटा था राज, ये उसकी माँ थी। बिल्कुल। वो उसकी बच्ची थी, सॉरी राज की। वो घोड़ी में लेंथ खूब है, आज उसी के वजह से इसमें ह्यूजनेस और लेंथ आई हुई है। और वो घोड़ी भी हमारे फार्म पे ही है सर। आपके फार्म पे ही है? वो भी हमारे फार्म पे है। जो पहले प्रेसली आई थी उसकी घोड़ी भी हमारे फार्म पे है, माँ। और अब ये जो बच्चा अलेक्जेंडर आपके सामने खड़ा है, इसकी माँ भी हमारे ही फार्म पे है। बिल्कुल। वो जो इसकी माँ है वो मोरिया की है डायरेक्ट, और मोरिया तूफान का था, तो इसके लिए कंप्लीट क्रॉस ब्लड है। एक बाजू से तूफान है और दूसरे बाजू से पैलेस है। उसके वजह से आज इसमें ब्यूटी देखिए, पैलेस और तूफान, पैलेस का बोन साइज और स्ट्रक्चर और आपकी तूफान की ब्यूटी। आज इसका नेक का मनिया, आज इसकी नेक का उठाव बहुत कम बच्चों में ऐसे पाया जाता है। बिल्कुल। बच्चे के अंदर जो आज उसकी फेस की रिफाइननेस है, पतलापन, आप इसका नीचे से जो मजल है, जो इसका मुंह है नीचे का जहाँ नथुले है, वहां से अगर आप देखोगे तो ये बच्चा बहुत पतला है। फेस है इसका, कान बहुत छोटे हैं और कान परफेक्ट, जो आज मारवाड़ी के अंदर जो कानों का फन, जो उसकी गहराई और जितनी उसकी बारीकी होनी चाहिए, और वो इस बच्चे में मौजूद है। अबलग से ज्यादा एटीट्यूड है इस बच्चे में। अबलग से ज्यादा एटीट्यूड है और अबलग से
बॉडी स्ट्रक्चर में भी ये बच्चा थोड़ा भारी भरकम है। क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई बच्चे हैं तो जिस हिसाब से भाई घोड़े खड़े होते हैं उस हिसाब से बच्चे खड़े होते नहीं है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा नाटक ज्यादा नाटक करते हैं। कोई वक्त के हिसाब से बच्चों को थोड़ी पता वीडियो बन रही है, बड़े घोड़े को तो पता बिल्कुल रहता है सही। वीडियो बन रही है। नहीं, उसमें मेरा अबलक थोड़ा शरारती है, हाँ। लेकिन ये बच्चा मेरा बहुत समझदार है। समझदार है, हाँ जी, ये नाम रोशन करेगा। अभी वो तो देखेंगे साहब। बिल्कुल। तो सर तीनों जो आपने, एक बच्ची भी दिखाई, दो बच्चे भी दिखाए, राइट सर। तो कभी रिंग के हिसाब से भी किसको तैयार कर रहे हो या फिर कोई और पर्पस? मेरा तो विचार है प्रदीप जी तीनों को रिंग में उतारेंगे, तीनों को आने वाले वक्त में हाँ। तीनों को रिंग में उतारेंगे। क्योंकि मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से उम्र कम है उस हिसाब से जो अभी तो इनके पास टाइम पड़ा है ना प्रदीप जी, जिस हिसाब से चलना है मिल्क तीत है, अगर मिल्क तीत में अभी पुष्कर होगा बिल्कुल तो विचार चल रहा है, अगर बहुत सारे पुष्कर शो हैं होगा इनके तो लिए इस तो बार, मेरे को लगता है। इस बार जितने, जब तक ये मिल्क तीत में खेलेंगे हाँ। तब तक इस बार तो मैंने विचार कर रखा है कि सारी रिंगों में उतारूंगा। बिल्कुल भाई। सर राज रतन को भी कभी रिंग में उतारा है, या राज रतन भी कभी विनर बना हुआ है क्या रिंगों में? राज रतन को साहब मैंने रिंगों में अभी फिलहाल में उतारा नहीं है सर, काफी टाइम उससे, बिल्कुल। क्योंकि साहब मेरा एक विचार है, राज रतन मेरे दिल के करीब है, हम्म। और राज रतन आज पैलेस का एक ब्लड है सर, उसको अगर अपन देखे वही अपने लिए बेटर है, वही बड़ी बात उसको क्या जज करवाए सब किसी से। है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये आके उस वो आज वो ब्लड है या वो चीज है साहब, हाँ। कि आज वो ब्लड ही मार्केट में बहुत रह रहे, बिल्कुल। तो उसको क्या जज फिर करवाए, मेरे को लगता है कि आपके जैसे उसको महाराष्ट्र तो वाले- आके व्यू करे लोग। आपके जैसे आपके महाराष्ट्र वाले इलाके में सर मेरे को लगा एक ही इकलौता नहीं घोड़ा नहीं, कि और एक भी है कोई और है? हमारे जो धवल दादा है, हाँ, मोहिते धवल दादा पाटिल के पास में, हाँ। उनके पास है इसका एक भाई जयराज। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराष्ट्र में दो घोड़े खड़े हैं, दो घोड़े है ना, जो डायरेक्ट राज तिलक और के, दोनों ही बाकी अबलक है पैलेस के दोनों अबलक है। बिल्कुल। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को लगता है घोड़ा दिखाने के लिए और रिजल्ट दिखाने के लिए। 2 प्रदीप साल जी, बाद हम घोड़ा आपका लोगों ने शुक्रिया घोड़ा करते देखा हैं। होगा, और मेरे को लगता है बच्चे जब छोटे थे जब दिखाए होंगे हमने 2 साल एक ही पहले। बच्चा देखा है अपन ने, और एक आपने रील चलाई थी प्रेसली की, हाँ, यानी जब तो छोटे छोटे जब तो छोटे छोटे थे, प्रेसली 8-1 महीने की थी, हाँ और ये जो अपना बच्चा है हाँ। ये उस टाइम पे 2.5-3 महीने के करीब का था। बिल्कुल। बाकी दोस्तों हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाते हैं देवसान घोड़ा और देवसान घोड़े के रिजल्ट। ओके सर, थैंक यू बहुत प्रदीप बहुत जी, थैंक यू। थैंक यू।